बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तरफ। दुबई के विजिट वीज़ा कवानीन में तब्दीली, अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्ती शहरियत, कस्टमर और पोर्ट सिक्योरिटी के कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव ने तस्दीक की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कहीं भी जारी किए गए विजिट वीज़ों के लिए कोई रियायती मुद्दत नहीं है। इसलिए दुबई में जारी किए गए विजिट वीज़ों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर निकलने की रियायत मुद्दत अब लागू नहीं होगी। ट्रैवल एजेंट्स ने अपने क्लाइंट्स के साथ नई हिदायत के बारे में नोट्स शेयर करते हुए बताया कि अब कोई रियायती मुद्दत नहीं है। विजिट वीज़ा पर दुबई में दाखिले की तारीख से क़याम की मुद्दत वीज़ा की किस्म 30 दिन या 60 दिन के मुताबिक है। इस हवाले से अरेबियन बिजनेस सेंटर आमिर सेंटर शेख जायद रोड के ऑपरेशन मैनेजर फिरोज़ खान ने कहा कि दुबई के अलावा तमाम इमारात के पहले ही विजिट वीज़ों के लिए 10 दिन की रियायती मुद्दत ख़त्म कर चुकी है। रियायती मुद्दत सिर्फ दुबई में जारी करदा वीज़ों पर लागू होती थी, ताहम 15 मई से दुबई में हुक्काम ने रियायती मुद्दत ख़त्म कर दी, जिसका मतलब है कि विजिटर या सियाह को अपने वीज़े की मियाद ख़त्म होने से पहले मुल्क से बाहर निकलना होगा। ऐसा ना करने की सूरत में ओवर स्टे जुर्माना लागू होगा। फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त शहरियत, कस्टमर और पोर्ट सिक्योरिटी ICP के एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव ने भी तस्दीक की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कहीं भी जारी किए गए विजिट वीज़ों के लिए कोई रियायती मुद्दत नहीं है। दस्तावेज़ात की मियाद ख़त्म होते ही जुर्माना आयद किया जाता है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 6 माह बाद भी दुबई वापस न आने वाले रिहायशियों की बड़ी मुश्किल हल, अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक इस साल के आगाज़ में शुरू की गई सर्विस की बदौलत मुत्तहिदा अरब अमारात के सैकड़ों रिहायशी जिनके वीज़े 6 माह से ज़्यादा मुल्क से बाहर रहने के बाद मनसूख हो गए थे, वो इमारात वापस जा सकते हैं। जनवरी में वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त शहरियत, कस्टमर और पोर्ट सिक्योरिटी ICP ने अपने रिहायशियों के लिए दोबारा दाखिले का इजाज़तनामा मुतारफ़ कराया। इससे कबल रिहायशियों को मुल्क वापस आने के लिए विजिट वीज़ों के लिए दरख्वास्त देना पड़ती थी, अगरचे वो 6 माह से ज़्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर रहते थे। दुबई के अलावा तमाम इमारात के रिहायशी ICP के वेबसाइट पर सर्विस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, ताहम दुबई से जारी करदा वीज़ा रखने वालों के लिए ये अमल कदरे मुख्तलिफ है। खलीज टाइम से गुफ्तगू में अलमास बिजनेसमैन सर्विस के जनरल मैनेजर अब्दुल गफूर ने बताया कि ये एक बहुत ही आसान अमल है और हम ये अमल दुबई के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर की वेबसाइट GDRFA पर करते हुए ज़रूरी ऑप्शन का इंतखाब करते हैं, जिसके लिए इन्हें एक ख़त फराहम करना होगा कि वो मुल्क से बाहर क्यों रहे। दरख्वास्त एक एजेंट के ज़रिए होनी चाहिए क्योंकि रिहायशी वेबसाइट पर खुद इसके लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। स्पॉन्सर किसी भी आमिर सेंटर में इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त दे सकता है। मालूम हुआ है कि दीगर तमाम इमारात के रिहायशी ICP के वेबसाइट पर सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्हें स्मार्ट सर्विस के तहत 6 माह से ज़्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर रहने के लिए परमिट जारी करने का इंतखाब करना होगा। इन्हें इतना अरसा मुल्क से बाहर रहने की वजह बतानी होगी और इसके लिए सबूत पेश करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ICP के मुताबिक तकाज़े ये हैं: दरख्वास्त मुल्क से बाहर से जमा करानी होगी। सारिफ मुल्क से बाहर रहने के 180 दिनों के बाद इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त दे सकता है। 180 दिनों से ज़्यादा मुल्क से बाहर रहने का जवाब पेश करने के लिए एक दुरुस्त वजह फराहम करना होगी। दरख्वास्त मंजूर होने पर दरख्वास्त दहिंदा को 30 दिनों के अंदर मुल्क में दाखिल होना ज़रूरी है। दरख्वास्त मंजूरी के बाद मुल्क से बाहर 30 दिन से ज़्यादा रहने पर 100 दरहम फ़ी दिन जुर्माना किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान, अब इस खबर की तफसील। इमाराती मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के ईंधन की कीमत कमेटी ने 31 मई को जून 2023 के महीने के लिए पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों का ऐलान किया है, जिसके तहत 1 जून से सुपर 98 पेट्रोल की कीमत 2.95 दरहम फ़ी लीटर होगी,
جس کی مئی میں قیمت 3.16 درہم فی لیٹر تھی۔ بتایا گیا ہے کہ جون میں اسپیشل 95 پٹرول کی قیمت 3.05 درہم فی لیٹر سے کم کرتے ہوئے 2.84 درہم فی لیٹر مقرر کی گئی۔ اسی طرح E+91 پٹرول کی قیمت 2.76 درہم فی لیٹر ہوگی، جو مئی میں 2.87 درہم فی لیٹر تھی، جبکہ ڈیزل گزشتہ ماہ 3.03 درہم کے مقابلے میں جون میں 2.68 درہم فی لیٹر فروخت کیا جائے گا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ شارجہ پولیس نے خاتون کو ٹکر مار کر فرار ہونے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ خلیج ٹائم کی رپورٹ کے مطابق شارجہ پولیس کی جانب سے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا جو ایک خاتون کو اپنی گاڑی سے ٹکر مارنے کے بعد جائے حادثہ پر رکنے کے بجائے فرار ہو گیا تھا۔ حادثے کے نتیجے میں خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ شارجہ پولیس کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو ٹریس کر کے اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ خاتون کو ٹکر مار کر فرار ہونے والے ڈرائیور کی گرفتاری کے بعد شارجہ پولیس نے شہریوں کو اس معاملے کے حوالے سے خبردار بھی کیا۔ حادثے کی صورت میں فرار ہونے والوں کو سخت سزاؤں سے متعلق خبردار کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ کسی شہری کی گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس صورت میں لازم ہے کہ فوری حادثے سے متعلق حکام کو آگاہ کیا جائے، جائے حادثہ پر پولیس اور امدادی ٹیموں کی آمد تک ٹھہرا جائے۔ اگر حادثے کے بعد ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار ہو گیا تو اس صورت میں اس شخص کو جیل کی قید کے علاوہ 20,000 درہم تک جرمانے کی سزا کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔